हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी। धनखड़ साहब, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे वो कृषि कानूनों को लेकर, जिस प्रकार से किसान दिल्ली के तीनों तरफ, चारों तरफ इस वक्त बैठे हुए हैं। इस समस्या का समाधान आपके जहन में क्या आता है? किस तरह से हल होगा? आखिर बहुत लंबा वक्फा होता जा रहा है। देखिए, समस्या तो बची नहीं है और समाधान तक पहुंचे नहीं है। क्योंकि समस्या इसलिए नहीं बची कि जितने भी मुद्दे उठा के किसान जत्थेबंदियां गई थी, सारे मुद्दों का एक एक करके केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख के बातचीत विच गल विच जो है जवाब दिया है। एक बड़ी शंका हुई थी भी नया सिस्टम आने से एमएसपी बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हम लिख के दे देंगे। आपने देखा है तो उमर साहब की चिट्ठी में एक शंका यहाँ कैप्टन धर्मेंद्र जी ने उत्पन्न की थी कि भाई हमारी मंडियाँ फेल हो जाएंगी, मार्केट फीस बाहर 0 हो गई, अंदर ज़्यादा है 6%, 8.5% कुल मिला के आढ़त मिला के हो जाती है, तो हमारा एपीएमसी फेल हो जाएगा, किसान कल्याण की जितनी योजनाएं असी चलाते हैं उनका क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि किसानों को जो लिखित में पहले दिया गया पत्र, उसमें भी, और जो चिट्ठी तोमर साहब की जनता में आई है उसमें भी ये कह दिया है केंद्र सरकार ने कि भाई जिस तरह से किसी स्टेट ने करना हो वैसे कर ले वे। यानी ये छूट दे दी है राज्य सरकारों को कि अंदर 6% है और बाहर अगर 6% करना चाहती है पंजाब तो कर ले वे। तो इसलिए वो जो शंका थी कि बाहर 0 है और अंदर ज़्यादा है, तो उसका ये कर दिया कि ये फैसला राज्य सरकारों को छोड़ देता। तो उसके कारण से वो जो शंका थी उसके बारे में भी जवाब दे दिया गया, उस समस्या का उत्तर भी दे दिया गया। एक ये थी भाई व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन खाली आधार कार्ड पे कर लेंगे और व्यापारी कहीं भाग ना जाए हमारे पैसे वैसे लेके, तो उस बारे में भी चिट्ठी में लिख दिया कि भाई ये राज्य सरकार तय करे व्यापारी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, कितनी गारंटी लेनी है, बैंक गारंटी लेनी है, कौन सा लाइसेंस देना है, तो वो मुद्दा भी मुक गया। फिर एक मुद्दा था कि वे एसडीएम कहीं व्यापारी के प्रभाव में ना आ जाए, तो उस बारे में भी कह दिया भाई एसडीएम से जिन्हें कराना हो एसडीएम से करा लो, क्योंकि एसडीएम पे इसलिए रखा था कि एसडीएम को आदेश दिए जा सकते हैं भाई 30 दिन में करो, सिविल कोर्ट को आदेश नहीं दे सकती सरकार, वो स्वतंत्र है। अब ये कह दिया जिसने सिविल कोर्ट जाना है वो सिविल कोर्ट चले जाओ और जिसने एसडीएम पे जाना है एसडीएम चले जाओ, वो मुद्दा भी एक तरह से मुक गया। फिर एक मुद्दा ये था भी कोऑपरेटिव, ये जो कॉन्क्रीट खेती करेंगे, कंट्रेक्ट खेती में कहीं ज़मीनें ना चली जाए, उसमें तो पहले ही साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये दूध का सौदा है, भैंस का नहीं, उत्पाद का कंट्रैक्ट है, ज़मीन का नहीं है। और उसको फिर से स्पष्ट कर दिया भी ऐसी कोई भी गल हो नहीं सकती। लेकिन कई लोग बड़ी झूठ फैला रहे हैं कि सब अडानी ले लेगा, अंबानी ले लेगा। अब आप तो हरियाणा को कवर करते हो, 1 एकड़ ज़मीन भी क्या अडानी अंबानी ने 6 साल में ली है? और अंबानी को ज़मीन किसने दी? तो उन कांग्रेसियों ने दी जो आज नकली किसान हितैषी बने हुए हैं। आप सबको पता है कि हुड्डा साहब के समय में कितनी ज़मीन अंबानी को गई थी। ये कोई अडानी अंबानी कोई कांग्रेस राज में कहीं लाल किले के बाहर कोई कपड़े थोड़ी बेचा करते। इन्होंने इनको जो बनाया सबको पता है, किसके साथ इनकी फ़ोटो नहीं है, किसके साथ इनके धंधे सेट नहीं हुए, किसने इनको जाके बिजनेस नहीं दिए, सारी बात डिटेल में आ रही है। सारे नेताओं के साथ इनके जो है हर राज्य में जाके इन्होंने काम किए। तो ये जो आरोप है कि ये बीजेपी ऐसा कर देगी, बीजेपी पर तो ये 100% झूठा है। जिस मोदी जी ने मतलब अपने भाई भतीजों के लिए, भाभियों के लिए कठन्नी नहीं दी, वो अडानी अंबानी को दे देगा। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अरे इतने समय मुख्यमंत्री रहने के बाद जिसने अपने परिवार को जो है, कौन ऐसा है देश में ढूंढ के लाना आदमी कि आदमी खुद मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, परिवार की स्थिति वही रहे जो वो साधारण आदमी था। ऐसा एक ही उदाहरण है इस समय में, वो नरेंद्र मोदी है। ऐसे महापुरुष के प्रति इस प्रकार की शंका उत्पन्न करना ये बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि साजिश का हिस्सा है जो देश के खिलाफ हो रही है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ, आप आज नेट पे ढूंढना कि अंबानी की कुल वर्थ कितनी है और अडानी की कितनी है, ये सारा पैसा भी मिला लें तो एक जिले की ज़मीन नहीं खरीद सकते। और ये देश में 37.5 करोड़ एकड़ ज़मीन है, 600 से ज़्यादा ज़िले हैं। ये खामखा की बातें चला के एक ऐसा झूठ के आधार पर जो कांग्रेसी लोग कर रहे हैं,
और भोले भाड़े उन भाइयों को जिनको पता नहीं भी वर्थ क्या होती है, कितनी होती है, कितना ले सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उनमें ये बातें पहुंचा रहे हैं। तो ये एक प्रकार के मैं कहूँगा कि ऐसे जो मैंने प्रारंभ में कहा कि देखिए समाधान तो सारे कर दिए हैं, समस्या का एक एक का जवाब दे दिया है। अब किसान भाइयों की एक तरह से मैं मानता हूं कि उनके एजेंडे की जीत तो हो गई है। अब किसी की मैं कहूंगा कि एजेंडे की जीत के बाद कौन सी जीत बचती है वो बताओ आप। फिर पेच कहाँ फंसा है, क्यों बैठे हो? बताओ ना, एजेंडे की जीत तो हो गई। आप भी पूछो जाके कि आपका एजेंडा सारा मान लिया गया, आप बहस करो टीवी पे, पंजाब केसरी पे भी करो, एजेंडे की जीत तो हो गई। अब वो एजेंडे से आगे कौन सा विषय बचा हुआ है वो आपने भी किसान जत्थेदारियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि एजेंडे को तो मैंने आपको एक एक करके सारे बिंदु बता दिए। तोमर साहब की चिट्ठी आपने भी देखी होगी। तो इसलिए एजेंडे की जीत हो गई है। तो एजेंडे की जीत को अपनी सेलिब्रेशन करते हुए, उसको विजय मानते हुए अब जत्थेबंदियों ने अपना आंदोलन वापस करना चाहिए। मैं उनको अपील करता हूँ। और कोई भी बात बची हुई है तो अमित शाह जी ने कल भी कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, तोमर साहब भी पहले कह रहे हैं हम बातचीत को तैयार हैं। उसके बाद भी कोई भी नुक्ता बचा हुआ हो उस नुक्ते के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा सुधारों के लिए तैयार है। धनखड़ साहब, समस्या का उत्तर तो मिल गया, समाधान जो है वो वहां तक पहुंचे हैं जहां बात कोई भी बची है। उसकी मैं भी अपील करता हूं कि भाई मैंने भी एक एक इसका ये 8 बिंदु हम भी दे के आए थे, आपको याद है 3 सांसदों के साथ। वो 8 बिंदु अब बिल्कुल खुल के चिट्ठी में आ गए हैं, लिखित में दे दिए थे किसान संगठनों को। अब तो केवल और केवल जो है कोई भी बात जो जत्थेबंदियों की बची है उसके बाद भी खुली वार्ता के रास्ते खुले हैं। और मुझे लगता है कि देखिए आंदोलन करना एक बात होती है, आंदोलन को वापस करना भी एक बड़ी बात होती है। गांधी जी ने बहुत बार आंदोलन किए, वापस किए। राम जन्मभूमि आंदोलन भी कई बार किया, विश्व हिंदू परिषद ने वापस किया। आंदोलन की ताकत आंदोलन को वापस करने में होती है। धनखड़ साहब, SYL का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर है, क्या कारण है इसके? देखिए SYL को इस शब्द में आप कहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगा। SYL में 19 लाख एकड़ फीट हमारे हिस्से का पानी आना है। हरियाणा का किसान तो एक खेत के पानी के नाले के ऊपर ही मेरा टाइम था उस पर ही पूरा जो मैं कहूँगा कि वो अपने पड़ोसी के साथ जुझारू हो जाता है। और ये तो 19 लाख एकड़ ज़मीन पर एक एक फीट पानी खड़ा हो जाए, इतना पानी है। और बड़े दिनों के बाद फिर से सुनवाई पे आया, क्योंकि इसी कैप्टन अमरिंदर साहब ने इसको रातों रात टर्मिनेशन एक्ट पास करके और ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की थी। कांग्रेस राज में तो सुनवाई नहीं हुई, बीजेपी की राज में सुनवाई हुई। जब आया तो आपने वो भी देखा होगा, बादल साहब ने 191 करोड़ का चेक हमको भेजने का वो एक खबर आपने चलाई थी। अब वो पैसे हमारे थे ही नहीं और उस खाते में भी कोई पैसे नहीं थे जो चेक भेजा गया था, कि वो पैसे केंद्र सरकार के दिए हुए थे। दूसरी बात, अब जब ये आगे बात बढ़ी तो सरकार ने, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात करो, फिर चीफ सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी बात करो। और पिछली जो अभी तारीख थी अगस्त में, कोरोना टाइम में 19 अगस्त की, उस पर ये हुआ था मुख्यमंत्री टू मुख्यमंत्री बात करो। तो मुख्यमंत्री हमारे गए थे, आपने याद है, और गजेंद्र जी शेखावत के साथ बैठे थे। कैप्टन अमरिंदर गए नहीं और वो यहाँ से लाइव जुड़े थे और उनका रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव नहीं था। और अब अगली तारीख जो भी लगेगी उस पर ये होगा कि ये नहर बनाई जाए, और किसी एजेंसी की ड्यूटी मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय लगाएगा। इसलिए इसका अब मौका है, ये कोई पुरानी बात निकाल के लाए नहीं है, ये बात अब मौके पर आई हुई है। इसलिए कल भी मैंने कहा कि इस बात का मौका है। दूसरी बात क्या है कि पॉलिटिक्स जो है, पंजाब की राजनीति, वो हमारा पानी नहीं आने देती। और उस पंजाब की राजनीति में क्या करते हैं, ये पंजाब के नेता वहाँ के किसान भाइयों को उस समय भड़काते हैं जब फैसला आता है। आज हमारे किसान के भाई सारे पंजाब के इस आंदोलन में आए हुए हैं, हरियाणा के बॉर्डर पे हैं, हरियाणा छोटा भाई है। हम अपील करते हैं उनसे, भाई आप वहाँ भर जाओ, राजनीति एक तरफ पड़ी रहेगी। आप बड़े मन के साथ बड़े भाई हो, ये को भी तुम छोटे भाई हो, थारे हिस्से का पानी हम देंगे, 19 लाख एकड़ फीट पानी देंगे। तो मौके पर अपने हक की बात नहीं की जाए वो भी ठीक नहीं है। तो आज मौके पर अपनी हक की बात करने का समय भी है, ये वक्त भी है और मौका भी है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई हुई है, इसीलिए बात हरियाणा के किसानों ने उठाई है। कई कांग्रेसियों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि उनको पानी से बजाय मोदी विरोध में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
उनको मिर्ची लगी हुई है। किसान तो इस बात के पक्ष में है, किसान तो इस बात को चाहता है कि हमारा ये समाधान हो जाए और बड़े भाई 5 कस्सी मार के कहें भाई SYL पहले हम बनाएंगे, आगे तुम अपना पानी ले आइयो। और बड़े भाई ने बड़ा मन दिखाते हुए ये आशीर्वाद दे देना चाहिए कि आपका हक बहुत दिन रुक लिया, अब आपका हक हम नहीं रुकने देंगे। ये यहीं पर अपने टीकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर ही जो है जत्थेदारियां जो है ये घोषणा कर जाएं। धनखड़ साहब, कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के अंदर कांग्रेस और पंजाब में कांग्रेस, क्योंकि पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, इनकी भूमिका को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए साहब, ये राजस्थान वाले ना तो बाजरा खरीदते, हमने 8,000 रुपये प्रति एकड़ अपने किसान को राजस्थान के किसान से ज़्यादा दिया है ना। आप ये देखो, ये किसान हितैषी हैं कांग्रेसी। पंजाब वाला देता है 320 रुपये गन्ने का भाव, हम देते हैं 350, 30 रुपये फालतू दे रहे हैं पंजाब से। और भाई 1 एकड़ में 400 क्विंटल होता है, तो 400 को आप 30 से गुणा कर दो, 12,000 रुपया हम हरियाणा के किसान को प्रति एकड़ फालतू दे रहे हैं। ये है किसान के प्रति समर्पित होना। उत्थे मुआवजा है 8,000, हम दे रहे हैं 12,000। ये है किसान के प्रति समर्पित होना। किसान को केवल नारे मार मार के और केवल गल्ला कर करके ये काम कैप्टन अमरिंदर और राजस्थान सरकार ये सब कर रही है। किसान हितैषी कोई उनके कदम है नहीं है, वो तो किसान के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में हैं। किसान हित से उनका कोई मतलब नहीं है। अगर किसान हित हो तो बाजरा खरीदते, किसान हो तो गन्ने का भाव 350 देते, किसान हित हो तो 12,000 रुपये कंपनसेशन करे हरियाणा की तरह से, किसान हित हो तो बाकी सारी फसलें खरीदे जैसे हम यहाँ खरीद रहे हैं। जिस बात की लोग आज देश में बात कर रहे हैं कि MSP पर सारी खरीद हो, वो हरियाणा करके दिखा रहा है। भावांतर भरपाई हम दे रहे हैं, पूरे देश में हम मॉडल बने हैं। ये तो नकली लोग हैं। ये तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को 6 साल पैरों नीचे दबाए बैठे रहे, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे। ये तो अपराधी हैं स्वामीनाथन के, हुड्डा कमेटी के। ये तो केवल रोटियां सेक रहे हैं तवे पर, वो भी जल रही है इनकी, सारा देश दिख रहा है। धनखड़ साहब, जिस प्रकार से लगातार हरियाणा में विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर अब खुलेआम समर्थन में आ रहा है, आपको लगता नहीं कि इससे जो ये आंदोलन है, आपकी बात जो सरकार की, केंद्र सरकार की बात अभी तक लटकती नजर आ रही है इसी वजह से, राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से? नहीं, कृषि कानूनों के समर्थन में तो हम सब हैं। कृषि कानून सुधारों के साथ पास हो, हम सब उसके समर्थन में, सारे सुधार मान लिए गए। ये तो क्या, तो अपनी राजनीति के समर्थन में गए, ये किसी के समर्थक ना। ये अगर किसानों के समर्थन होते तो स्वामीनाथन लेके आते, किसानों के समर्थक होते तो अपनी रिपोर्ट लागू करते। ये तो रोटियां सेक रहे हैं, ये किसी के समर्थक नहीं है। केंद्र सरकार ही किसानों की समर्थक है, जिन्हें 6-6 हज़ार रुपये डायरेक्ट किसानों के खाते में दिए, फसल बीमा दिया, 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए। कांग्रेस ही कब से किसानों के समर्थक हो गए? वो किसानों के कभी समर्थक नहीं है। उनके पास एजेंडे नहीं बचे, उनका नेता नहीं बचा, उनके नेता को आगे करके चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए कोई भी एजेंडा आ जाए उसमें भय दिखाओ और आगे बढ़ो। CAA में इन्होंने ऐसे ही भय दिखाया था, 370 में ऐसे ही भय दिखा रहे थे। अब ऐसे कुछ किसान भाइयों को भय दिखाने का काम करते हैं। इनके पास ना नेता बचा है, ना एजेंडा बचा है। इतना दिवालियापन किसी पार्टी का देखा नहीं मैंने इससे पहले। धनखड़ साहब, हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले, मतलब 5-4 दिन पहले ही, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनके खिलाफ कांग्रेस के कई विधायकों ने मोर्चा खोला और ये कहा कि वो अपना पोस्ट के अनुरूप काम नहीं कर रहे और मर्यादा हनन कर रहे हैं। देखिए, पिछले कांग्रेसी जो रहे हैं उनके आप रवैया देख लो कि उन्होंने क्या किया है। जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, कम से कम उनके जो स्पीकर थे उन्होंने कैसे काम किए हैं, उनके कामों पर भी कांग्रेस पार्टी एक बार नज़र डाल ले। अगर स्पीकर को अगला चुनाव लड़ना है, अगर स्पीकर को अपने इलाके की राजनीति करनी है, तो स्पीकर ऐसे कैसे हो सकता है? स्पीकर की अंतिम पोस्ट हो तो चलो भाई ये है कि ये तो अब अंतिम पोस्ट है, या स्पीकर को सारा प्रदेश बनाने के बाद ये तय कर दे कि भी अगली बार तेरे को निर्विरोध बनाएंगे, तो स्पीकर राजनीति से परे रह सकता है। स्पीकर जैसे पद को अगर राजनीति से परे रखना है तो नई मर्यादाएं स्थापित करनी होंगी। अगर स्पीकर को चुनाव में जाना है तो अपने क्षेत्र की राजनीति का हिस्सेदार बनना उसके लिए जरूरी हो जाता है। धन्यवाद धनखड़ साहब। तो ये हैं ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष। खुलकर उन्होंने सारे मुद्दों पर चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।